नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे बिहारी खबर प्रदेश। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने भारत को मदद का आश्वासन दिया। बांग्लादेश ने 14 दिन के लिए भारत का बॉर्डर किया बंद। अमेरिका की मदद को ब्रिटेन, सिंगापुर और सऊदी अरब ने भेजा ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरण। अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन प्रशासन से भारत की मदद का किया आग्रह। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में हासिल किया स्वर्ण पदक। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने भारत को मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत को आश्वासन दिया है कि अमेरिका भारत को हर संभव मदद उपलब्ध करवाएगा। इनमें से मेडिकल और जीवन रक्षक उपकरण भी शामिल है। बाइडेन ने कहा कि जिस तरह भारत ने उन्हें जरूरत के समय में मदद भेजी थी, उसी तरह हम जरूरत के समय में भारत को मदद देने के लिए ऋण हैं। कमला हैरिस ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका कोरोना के संकट के समय में अतिरिक्त सहायता देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम मदद के साथ साथ भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ ही उन साहसी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लगातार बिना थके काम कर रहे हैं। बांग्लादेश ने 14 दिन के लिए भारत का बॉर्डर किया बंद। बांग्लादेश ने भारत में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण 14 दिन के लिए अपना बॉर्डर सील कर दिया है। बांग्लादेश के गृह मंत्री असहुजमान खान के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यकाल के निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले कोविड-19 पर बांग्लादेश की राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति ने पड़ोसी देश भारत में बढ़ते कोरोना वायरस मामले को मद्देनजर रखते हुए सख्त सीमा पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिसको ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश ने यह निर्णय लिया है। समिति के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद शाहिदुल्लाह ने दोनों देशों के बीच लोगों के आगमन पर प्रतिबंध लगाने और इसे सीमित करने पर जोर दिया था। अगर हम भारत से लोगों के आगमन को प्रतिबंधित नहीं पाते हैं और उन्हें क्वारंटाइन नहीं करते हैं तो यह निश्चित रूप से बांग्लादेश में फैल जाएगा। उन्होंने कहा कि NTAC के सदस्य पहले ही इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं। सीमा को पूरी तरह से बंद करने के बाद भारत से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए। भारत की मदद को ब्रिटेन, सिंगापुर और सऊदी अरब ने भेजा ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरण। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कई देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इस कड़ी में ब्रिटेन, सिंगापुर और सऊदी अरब ने ऑक्सीजन समेत चिकित्साई उपकरण मदद के लिए भेजा है। ब्रिटेन ने रविवार को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित 600 से ज्यादा उपकरण भारत को भेजा है। ब्रिटेन की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन उपकरणों की पहली खेप मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक मित्र और भागीदारी के रूप में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए कठिन दौर है और हमारे देश भारत के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। देश में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने विदेश से ऑक्सीजन टैंकर लाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वायुसेना सिंगापुर से 4 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करके ला रही है। अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन प्रशासन से भारत की मदद का आग्रह किया। अमेरिका सांसदों ने बाइडेन प्रशासन से कोरोना संकट में भारत की मदद करने का आग्रह किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद मार्क्स वार्नर और विपक्षी पार्टी रिपब्लिक पार्टी के जॉन कार्नी ने व्हाइट हाउस में मदद का आग्रह किया है। वार्नर ने कहा कि हम सीनेट के सदस्य होने के नाते आग्रह करते हैं कि भारत को कोरोना संकट में हर संभव मदद दी जाए। कांग्रेसीय महिला सारा जैकॉब्स ने कहा कि इस समय भारत को सहायता करने और वैक्सीनेशन प्रक्रिया को मजबूत करना बिल्कुल सही होगा। कांग्रेस के सदस्य एंडी किम ने कहा कि यह ऐसा समय है जब भारत को मदद की आवश्यकता है और हमें मदद करनी भी चाहिए। उन्होंने बताया कि वह बाइडेन प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वह भारत और मित्र राष्ट्रों को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन उपलब्ध कराएं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में हासिल किया स्वर्ण पदक। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ग्वाटेमाला में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कोमोलिका बारी की भारतीय टीम स्पर्धा में फाइनल में मैक्सिको को शूट ऑफ में 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
मेक्सिको की आइडा रोमन, एल्जेंद्रा वोल्सिया और अंतरा वस्कवेज ने भारतीय टीम के अच्छी चुनौती पेश की। मुकाबला 4-4 से बराबरी पर छूटने के बाद शूट ऑफ का सहारा लिया गया, जिसमें भारत ने 27-26 से जीत दर्ज की। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।